जिन्हां दे बेटियां नूं उन्हां दे सामने लाशें बिछाए गए ने, जिन्हां दे दुध पींदे बच्चियां नूं बंब दे गोलियां दे नाल उड़ा दिता गया है। लेकिन की है हया होवे बाकी है, लेकिन की है इस्लाम वास्ते जज्बा होवे ही बाकी है, लेकिन की है नारा तकबीर होवे ही बाकी है, लेकिन की है कि नुहिब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सदावा होवे ही बाकी ने कि या रसूलल्लाह तेरी जान वास्ते ए इज्जत भी कुर्बान है, ए माल भी कुर्बान है, ए जान भी कुर्बान है, या रसूलल्लाह तेरे वास्ते सारा कुछ कुर्बान है। हां हां सारा कुछ कुर्बान है। की है सानू ते मिले ही आसानी दे नाल है ना, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਕ ਨਾ ਪੀਵੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੈਂਸੀ ਨਾ ਪੀਵੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੋ, तो चौक के बना करके ते हंस के आप पीना शुरू कर दिया। अच्छा मोल भी तू ना पी, वो मजाक समझने में जे भी यार पहला जो बंदे हो तेरा बच्चा बीमार होवे ना ते जेडे बच्चे वाले बैठे हो तो तुसी आप दसो रात किवें लंघदी है। ठीक है मैं भी बच्चे वाला वा, तुसी भी बच्चे वाले हो, दसो रात किवें लंघदी है ते उन्हां दा भी तो सोचो ना यार, ते जिन्हां दी रातां नहीं, कई रातां नहीं, कई साल ही इंज लंघ गए कि बच्चे दे लाशे सामने पए, जिन्हां दी तोतली जुबान च बच्चियां बोलदियां इस दुनिया तो टुर गईयां, जिन्हां दे जितने भी जने ने ना कदी जने ना किसी मरमे दे ढेर थल्लों लभदे ने, कदी कितों मिलदे ने, उन्हां दा सोचो की बनदा होएगा यार। अच्छा गजा दी गल चाली पई है ते असीं गजा वास्ते की कर सकदे हां। हर मोमिन मुसलमान और दूसरे मुसलमान का दर्द जरूर रखता है। मैं मुसलमान हाँ, तुसी मुसलमान हो, मुसलमानियत के नाते के नाल मैनू तेरा दर्द होगा, तेनू मेरा दर्द होगा। तुसी मैनू मुसीबत नहीं भेज सकते, मैं तेनू मुसीबत नहीं भेज सकता। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो हमदर्दी दे विच रहमदिली दे विच उहदे नाल है। ते मुसलमानां दी मिसाल एक जिस्म दी मानिंद है कि अगर इस जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होवे तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। अज साडा जिस्म गजा है, साडा जिस्म फलस्तीन है, साडा जिस्म रफा है, जिथे मुशरिकीन जिथे काफिर बम बरसा रहे हैं। अज साडा जिस्म होवे सानू उन्हां दे वास्ते दर्द है, साडे दिल दे विच उन्हां वास्ते हवां ने, सदावां ने, दुआवां ने। असीं बतौर मुसलमान उन्हां दा दर्द महसूस करते हैं, असीं बतौर मुसलमान उन्हां दे दर्द दे विच शरीक हां। लेकिन की करिए यार, असीं मजबूर हां, असीं कर कुछ नहीं सकते, साढ़े को वसाइल मौजूद नहीं है, साढ़े को हुक्मरान मिले ने ते ओ दंदी तो दंदी नहीं चुकते पे, वो मुजम्मत करते पे जी, असीं मुजम्मत कर रहे हैं जी, वो तेरा काम मुजम्मत करना नहीं, मुरम्मत करना है। गल समझते नहीं। हुण मिसाल के तौर के उत्ते कोई इथों लैंडलॉर्ड बंदा उठ के आ जाए तो आन के मस्जिद की सफाई करनी शुरू कर छे, आखे हज़रत साहब तुसीं दस्सिया सीगा मस्जिद की सफाई करिए तो बड़ा सवाब मिलता है, तो यकीनन सवाब मिलता है। लेकिन हाजी साहब का काम मस्जिद बनाना है, मस्जिद की सफाई करना नहीं। हाजी साहब का काम है मस्जिद बनावे जिन्नियां हो सकदियां ने, जे साहब ने अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है, ये सवाब गरीबां वास्ते छड़ देवे, ये सवाब जो है मस्कीनां वास्ते छड़ देवे मस्जिद साफ करन दा। इसी तरह जिन्हां कोल ताकत है ओ अरब दे अय्याश हुक्मरान होण या ओ अमरीका दे पिट्ठू इत्थे बैठे होण या किते भी बैठे होण, उन्हां विच इन्नी ते गैरत होनी चाहिदी है कि दुश्मन दे नाल अख मिला के जवाब दे सकन। यार फलस्तीन होई है कि जो पाकिस्तान सन 98 दे विच
ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਗਰਸ ਨਾਟ ਬੀ ਚੂਜ਼ਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ बेकारी हाँ। असी अमरीका के तली करनी है, बरतानिया के तली करनी है, मुस्लिम ममालिक होवन सऊदी अरब होवे असी उन्हां के तली करनी है। बस साढ़े कोल इन्नी पावर नहीं है कि असी जिहड़ा है ना वो किसी नाल अख मिला के ते उहनूं धमकी दे सकीए, नहीं साढ़े कोल नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन बतौरे कौम असी की कर सकते, सवाल है वे ये तो गल बड़े लेवल की सी, मैं कर दी थी डॉक्टर साहब ने। बतौरे कौम असी की कर सकते हैं, बतौरे कौम असी उन्होंने वास्ते हाथ चुक के दुआ कर सकते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। अगर मालिक साढ़े विचों किसी की दुआ कबूल करके उन्होंने मुश्किलों को आसान कर दे तो होर की चाहिए। दूजी गल असी उन्होंने वास्ते ज़ाहरी इमदाद भेज सकते हैं, जिस तरह कि अलहमदुलिल्लाह त्याड़ी दावत इस्लामी त्याड़े सामने ने सैकड़ों जड़े ट्रक ने इमदादी ट्रक वो हुण तक गजा लैंड कर चुके हैं। अलहमदुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों के विच सैकड़ों ट्रक खाने के समान के वो हर किस्म की जिहड़ी उन्होंने सहूलत दी जा सकती सी ना, वो सहूलत पहुँचाने वास्ते दावत इस्लामी पेश है। अलहमदुलिल्लाह जिथे दीगर तंजीमां काम करदियां पईयां ने, तहरीक लबई काम करदी पई है, उत्थे FGRF और जिन्नियां भी पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी तंजीमां ने अपने तई कोशिश करदियां पईयां ने, दावत इस्लामी अलहमदुलिल्लाह पेश है। असी ज़ाहरी तौर पर इमदाद भेज सकते उन्होंने वास्ते कि उन्होंने जिहड़ा दर्द है उन्होंने वडा तो नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम उहदे वास्ते कुछ ना कुछ इमदाद तो भेज ही सकते हैं। की ख्याल है? तो ये भी कोशिश करो जिन्होंने को हो सकती है, अल्लाह पाक ने जिन्होंने तौफीक बख्शी है, तुसी जिहड़ा है ना वो उन्होंने वास्ते इमदाद भेजो। फिर तीसरी गल ते आम गल, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाबा जी ऐलान नबूवत फरमाया, उन्हों का बाईकाट किया गया। किन्होंने किया? मुशरिकीन ने किया। मुशरिकीन ने मक्का में भी पता सीगा कि किसी को अगर गिराना होवे तो उनका बाईकाट शुरू कर दो। सरकार सलाम का मुआशी बाईकाट किया गया। सरकार सलाम ने 3 साल शबे अबी तालिब के विच महसूर रह के गुजारे। बच्चे उत्थे भुख दे नाल बिलखते सन, वड्डे बिलखते सन, लेकिन सरकार सलाम ने मुश्किल वक्त गुजारा। गल करने का मकसद हर किसी जगह का तारीख दोहराने का मकसद यही ही सीगा कि तुहानू सिर्फ इस गल दे नाल रोशनास करवाया जाए कि बाईकाट का कितना असर होता है। देखो सिर्फ पाकिस्तान की जिहड़ी 25-27 करोड़ आवाम है, सिर्फ वो ही बाईकाट कर दे तो अगलियां का जिहड़ा ना हर शय बंद हो जाएगी। अब महल्लेदार तुसीं हिसाब ला लो ना, तुहाडा किसी नाल वैर हो जाए पूरे महल्ले का, तो तुसीं उहदा बाईकाट कर दो तो रहिंदा कोई नहीं महल्ले दे विच। वो भाजेगा कहेगा यार मैनूं सिद्धे मूंह बुलादा ही कोई नहीं। हाँ तो ये चीज़ है, तुसीं बाईकाट तो कम से कम करो, जितना मुमकिन हो सकता वो तो करो ना। जिहड़ियां मुतबादल चीज़ां मिलदियां वो इस्तेमाल करो। हाँ हालत मजबूरी में जायज़ है, ये कोई शक नहीं है, मैं नजायज़ नहीं कह रहा। उन्होंने प्रोडक्ट उन्होंने जी खरीदो फरोख्त करना गैर मुस्लिम के नाल जायज़ है। साढ़े नाल गैर मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने लैन देन, उन्होंने चीज़ों का तबादला करना, उन्होंने खरीदो फरोख्त करना हर तरह की जायज़ है। लेकिन जो साढ़े भरावां दे उत्ते बंब गिराए जाणगे ना, तो उन्होंने इमारतां तबाह कर दित्तियां जाणगियां ना, तो
10 ਲੱਖ तकरीबन बच्चा इस टाइम शहीद हो चुके हैं। 10 ਲੱਖ बच्चा ਤੇ ਅਫਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 20 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟਲੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜੇ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹਸੀਅਤ ਕੌਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਲਤਨਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਸਤਾਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਤੋਂ 80% ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ 70% ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੂੰਟੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਡੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। 70% ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿੰਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ। उम्मीद है वो आम ताउन करेगी टेक्नोलॉजी यार। तो गुजारिशात में अल्लाह करीम तो दुआ है कि रब तबारक व तआला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।